नमस्कार, मैं मुकेश सुधैनिया आप सभी को प्रणाम करता हूं और हम आपके सामने लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण को लेकर हाजिर हैं। पूर्वांचल से लेकर अन्य जगह क्या हाल रहेगा इसे बताने। यूपी का पूर्वांचल 2024 का अंतिम चुनाव, 13 सीटों पर एनडीए इंडिया गठबंधन किसका होगा बेड़ा पार। लोकसभा चुनाव के लिए 1 जून की आखिरी चरण में यूपी की 13 सीटों की वोटिंग होगी। इस चरण में 5 सीटें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के आसपास की, जो 4 सीटें पीएम मोदी के चुनावी क्षेत्र बनारस से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में देखना है कि यूपी के फाइनल चरण में एनडीए और इंडिया गठबंधन में कौन पूर्वांचल का बेड़ा पार। योगी और मोदी दोनों की इज्जत 7वें चरण पर दांव पर लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण की 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है। 7वें चरण की चुनावी अग्नि परीक्षा पूर्वांचल के रण में होनी, जहां बीजेपी के सामने जातियों की सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने की चुनौती है, तो बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने सियासी आधार को बचाए रखने की। इंडिया गठबंधन ने पिछड़ों और दलितों के मतदाताओं की निर्णायक भूमिका को देखते हुए इन सीटों पर दांव खेला है। दोस्तों, बसपा जिसका एक छत्रराज यूपी में हुआ था, लेकिन धीमे धीमे लुप्त हो गई और संभवतः बसपा का सारा वोट इंडिया गठबंधन में परिवर्तित हो गया। इस चरण के 5 सीटें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर की हैं, जहां हमारे मुख्यमंत्री की इज्जत दांव पर लगी है। तो 4 सीटें पीएम मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी की हैं। ऐसे में देखना है यूपी के अंतिम चरण में कौन बाजी मारेगा, एनडीए या इंडिया गठबंधन। कौन पूर्वांचल में झंडा गाड़ेगा। वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर, चंदौली, घोसी, गाजीपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया और राबर्ट्सगंज की सीटों पर चुनाव 1 जून को है। दोस्तों, यह सभी सीटें पूर्वांचल क्षेत्र में आती हैं। 2019 में इन 13 सीटों में से बीजेपी ने 9 सीटें जीती और अपना दबदबा कायम रखा था, और 2 सीटें उनके सहयोगी अपना दल एस ने जीती थी। गाजीपुर और घोसी सीट पर बसपा के खाते में गई थी। सपा बसपा दोनों 2019 में साथ थे। इन दोनों का गठबंधन था, जिसे भतीजे और बुआ कहा जाता था। लेकिन इस बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। सपा कांग्रेस मिलकर मैदान में उतरी है मित्रों। तो बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की सुभा सपा अनुप्रिया पटेल की अपने दल एस और संजय निषाद की निषाद पार्टी से हाथ मिला रखा। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में राबर्ट्सगंज की सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो बांसगांव अनुसूचित जाति के लिए, चंदौली, बलिया, गाजीपुर, देवरिया की सीटों पर पिछड़ों में यादव मतदाता की बड़ी संख्या है। तो सलेमपुर और कुशीनगर में मौर्य कुशवाहा बिरादरी के खासे वोट हैं, जबकि मिर्जापुर, महाराजगंज में कुर्मी और निषाद मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या। जातगत आधार पर यह
स्थिति इन क्षेत्रों में बनी हुई है। पूर्वांचल में पाई जाने वाली पिछड़ी जाति सेंधवार की भी अच्छी खासी संख्या कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर के साथ ही बांसगांव में भी घोसी और गाजीपुर में भूमहार, राजभर और चौहान वोटर भी ठीक ठाक हैं। बनारसी में हार जीत का अंतर, पीएम नरेंद्र मोदी बनारसी सीट से एक बार फिर चुनावी मैदान में है, जिनके सामने कांग्रेस से अजय राय और बसपा से अतहर लारी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले 3 दशक से 2004 को छोड़ दें तो हर बार बीजेपी अजय रही है। 2014 से नरेंद्र मोदी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं और जीत का अंतर भी बढ़ा है। इस बार कांग्रेस प्रत्याशी अजय राव गठबंधन के सहयोग कैंडिडेट हैं, जिन्हें सपा से लेकर आप तक का समर्थन प्राप्त है। अजय राय का अपना सियासी आधार भी वाराणसी है और सपा के वोट बैंक मिलकर उन्हें इस बार अच्छा खासा वोट मिल सकता है। जितनी लंबी जीत मोदी जी की 2019 में हुई थी, संभवतः इस बार उन्हें जीत के लिए भी संघर्ष करना पड़े। यह बनारस की जनता पर निर्भर करता है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। मोदी के खिलाफ 2 लाख का आंकड़ा केजरीवाल पार कर सके थे, लेकिन इस बार उसे अजय राय क्रॉस कर सकते हैं। गोरखपुर सीट पर योगी फैक्टर, गोरखपुर लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई है। 3 दशक से बीजेपी का एक छत्रराज इस सीट पर कायम है। 1989 से 2018 तक गोरखनाथ पीठ के पास यह सीट रही है, जिसमें सीएम योगी 5 बार सांसद रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनने के बाद सीट छोड़ी थी तो सपा जीतने में सफल रही। 2019 में उसे बीजेपी ने वापस छीन लिया। 2019 में भोजपुर अब नेता रवि किशन सांसद चुने गए और बीजेपी ने फिर से उन्हें किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतार दिया। सपा से काजल निषाद चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर सपा के सामने चुनौती फैक्टर से पार पाने की जो बीजेपी के लिए अभिग रहा है, लेकिन निषाद वोटर अहम रोल में होने से विपक्ष की उम्मीदें टिकी हुई हैं। घोसी सीट पर राजभर की परीक्षा होनी है। घोसी लोकसभा सीट पर 2019 में बसपा से अतुल राय जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरे। एनडीए गठबंधन से घोसी सीट ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के खाते में गई, जहां से उनके बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। सपा ने राजीव राय को उतारा है तो बसपा ने बालकृष्ण चौहान को उतारा है। मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया गया है। ओम प्रकाश राजभर के सामने यहां मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि भूमहार से राजपूत वोटर तक राजीव राय के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। सपा प्रत्याशी होने के चलते यादव मुस्लिम वोटर भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में राजभर के लिए अपने बेटे को जिताने के लिए काफी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन राजीव राय उनके लिए बाधा बने हुए हैं। कुशीनगर की लड़ाई त्रिकोणीय बनी हुई है। कुशीनगर लोकसभा सीट का चुनाव जातियों की इर्द गिर्द सिमटा हुआ है। कुशीनगर सीट पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद विजय कुमार दुबे को उतारा है, जो सपा ने बीजेपी के ही पूर्व विधायक जन्मे सिंह के बेटे अजय प्रताप सिंह को उतारा है, जो सेंधवार समूह से आते हैं। बसपा ने शुभ नारायण चौहान पर दाव लगाया है, तो राष्ट्रीय शोषित समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव मैदान में है। कुशीनगर के दिग्गज नेता आरपीएन सिंह
अब बीजेपी के खेमे में हैं, जो 2009 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए। इस बार कुशीनगर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है। बलिया में पुराने चेहरों की नई लड़ाई। बलिया में लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई है। पूर्व पीएम चंद्रशेखर की परंपरागत सीट से उनके बेटे नीरज शेखर सपा से पाला बदलकर बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। 2019 में महज 15 वोटों से पिछड़ने वाले सपा सनातन पांडे एक बार फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। नीरज के सामने अपने पिता की विरासत को बचाए रखने की चुनौती है। पिछले 2 चुनाव से बीजेपी यह सीट जीत रही है, लेकिन इस बार सपा के जाति समीकरण में सीट फंस गई है। बलिया का चुनाव ब्राह्मण बनाम राजपूत के इर्द गिर्द सिमट गया है। सपा ने यादव मुसलमान के साथ ब्राह्मण वोटों की भी केमिस्ट्री बनाने की कवायद की है, जिससे नीरज शेखर अगर तोड़ने में कामयाब रहते हैं तो फिर संसद में पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। दोस्तों, गाजीपुर में मुख्तार के भाई की परीक्षा है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर अफजाल अंसारी इस बार सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से पारसनाथ राय और बसपा से उमेश सिंह चुनावी मैदान में हैं। गाजीपुर सीट पर चुनाव में मुद्दा अफजल अंसारी के भाई पूर्व विधायक माफिया मुख्तार है, जिसकी 28 मार्च को बांदा जेल में निधन हो गया था। गाजीपुर लोकसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी मशक्कत कर रही है, लेकिन मुख्तार फैक्टर हावी हो रहा है। 2019 में अफजल अंसारी ने बीजेपी के मनोज सिन्हा को 1,19,000 वोटों से हराया था। गाजीपुर सीट का सियासी समीकरण बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि यादव मुसलमान वोटों के साथ दलित और अति पिछड़ा वर्ग भी सपा के पक्ष में लामबंद नजर आ रहा है। महेंद्र नाथ जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं? चंदौली लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उतरे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में बहुत मामूली वोटों से जीत दर्ज किए थे। सपा ने इस बार चंदौली लोकसभा सीट पर ठाकुर चेहरे के तौर पर बीरेंद्र सिंह को उतारा है। तो बसपा से सत्येंद्र मौर्य किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए 2 तरफा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बीजेपी का कोर वोट बैंक ठाकुर के छिटकने का खतरा, तो बसपा के प्रत्याशी के चलते मौर्य वोट में भी सिंगमारी दिख रही है। सपा ने इस सीट पर यादव मुसलमान ठाकुर समीकरण बनाने की कवायद की है, जिसे महेंद्र नाथ पांडे के लिए तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी के कोर वोट और मोदी के नाम के भरोसे उम्मीद लगाए हुए हैं। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर तीसरी बार अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल उतरी हैं, जिनके सामने सपा के रमेश चंद्र बिंद और बसपा के मनीष तिवारी मैदान में हैं। बीजेपी से गठबंधन के चलते अनुप्रिया पटेल 2014 और 2019 में मिर्जापुर सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रही, लेकिन इस बार चुनाव में जिस तरह से उनके खिलाफ सपा ने मल्लाह पर दांव चला है, उनके सियासी राह काफी मुश्किल रही है। ओबीसी बाहुल मिर्जापुर सीट पर इस बार लड़ाई जाति की है। अनुप्रिया पटेल अपने कुर्मी वोट और बीजेपी के कोर वोट बैंक के सहारे जीत की हैट्रिक लगाना चाहती हैं। सपा ने बिन यादव मुसलमान समीकरण बनाने का दाव चला है। महाराजगंज में चौधरी बनाम चौधरी, महाराजगंज में लोकसभा सीट पर इस बार चौधरी बनाम चौधरी की लड़ाई है। बीजेपी से केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी मैदान में हैं, तो कांग्रेस से बीरेंद्र चौधरी और बसपा से मौसमी आलम चुनाव लड़ रहे हैं। पंकज चौधरी और बीरेंद्र चौधरी दोनों ही कुर्मी समुदाय से आते हैं।
पंकज चौधरी लगातार इस सीट पर जीत रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस बार कुर्मी पर दांव खेलकर उनकी राह में अड़चने डाल दिया है। देवरिया में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई हो रही है। देवरिया लोकसभा सीट पर ब्राह्मण बहुल मानी जाती है। बीजेपी से शशांक मणि त्रिपाठी मैदान में हैं, तो कांग्रेस से अखिलेश सिंह और बसपा से संदेश यादव चुनाव लड़ रहा है। मोदी लहर में यह सीट बीजेपी पिछले 2 चुनाव से जीत रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अखिलेश प्रताप सिंह को उतारा है। ठाकुर बनाम ब्राह्मण के समीकरण बिछाने की कवायद की है। इसके अलावा यादव और मुस्लिम वोट भी बड़ी संख्या में है, जिसके चलते देवरिया सीट की लड़ाई रोचक है। सलेमपुर में कुशवाहा लगाएंगे हैट्रिक या नहीं? सलेमपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के रविंद्र कुशवाहा जीत की हैट्रिक लगाने के मूड में उतरे हैं मैदान में, जिनके सामने सपा कांग्रेस से शंकर राजभर और बसपा से भीम राजभर किस्मत आजमा रहे हैं। इस सीट पर कुशवाहा और राजभर वोटर बड़ी संख्या में है। सपा ने यादव मुस्लिम राजभर के समीकरण बनाने की कवायद की है, तो बीजेपी ने सवर्ण वोट को साथ कुशवाहा समीकरण बनाने का दांव चला है, तो बसपा राजभर दलित के सहारे जीत की उम्मीद लगाए हुए है। लेकिन मुकाबला सपा बनाम बीजेपी में होता दिख रहा है। बांसगांव की लड़ाई रोचक हुई। बांसगांव लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बांसगांव से बीजेपी के मौजूदा सांसद कमलेश पासवान चुनावी मैदान में हैं। मित्रों, बसपा से आए हुए सचल प्रसाद को कांग्रेस ने भरोसा जताया और बसपा से राम समोज सिंह को प्रत्याशी बनाया। कमलेश पासवान दलित समुदाय के कदावर नेता माने जाते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से जाति विरासत पर चुनाव हो रहे हैं, इसके चलते बांसगांव की लड़ाई काफी रोचक हो गई। रॉबर्टगंज और सीट पर फंसा है पेच। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रॉबर्टगंज सीट पर अपना दल एस से रिंकी सिंह कोल चुनाव मैदान में है, तो सपा से छोटे लाल खरबार और बसपा से धनेश्वर गौतम किस्मत आजमा रहे हैं। 2019 में अपना दल यह सीट जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार मौजूदा सांसद का टिकट काट कर नए चेहरे पर दांव लगाया गया। लेकिन जाति के इर्द के सिमटा चुनाव ने रिंकी और के लिए चुनाव में चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। मित्रों, पूर्वांचल की स्थिति विस्फोटक है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, यह तो 4 तारीख को ही निर्णय हो पाएगा। लेकिन योगी और मोदी जितना हल्का चुनाव लेकर चल रहे थे, उतना हल्का चुनाव नजर नहीं आ रहा है। मोदी और योगी की इज्जत पूर्वांचल में दांव पर लगी हुई है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आपको नमस्कार करके अपनी बात खत्म करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत